अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। दोस्तों, जिन अल्लाह की मखलूक हैं जो इरादा व अख्तियार रखते हैं, ये ज़मीन पर इंसानी दुनिया के मतवाज़ी एक जहान में रहते हैं और अपनी आम हालत में इंसानी आंखों से पोशीदा होते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी मुनफरिद सलाहियतों से नवाजा है जो इंसानों की ताकतों से बढ़कर हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ जिन उड़ने की सलाहियत रखते हैं और आसमान दुनिया की सरहदों तक जा पहुँचते हैं ताकि फ़रिश्तों की बातें सुन सकें। उनकी इस सलाहियत की तफसील पिछली वीडियो में बयान की जा चुकी है। जिनों की एक ताकतवर किस्म को अफरीत कहा जाता है। वो इतने ज़ोरावर होते हैं कि इंसानी दुनिया में भारी अशिया को हरकत दे सकते हैं। तसव्वुर करें कि आप अपने कमरे में बैठे हों और अचानक आपका बिस्तर दाएं बाएं ऊपर नीचे हरकत करने लगे। यही वो ताकत है जो उन्हें हासिल है। उनकी क़ुव्वत की एक मिसाल उस जिन की कहानी है जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलकाए बिल्कीस का तख्त लाने की पेशकश की, इससे पहले कि वो अपनी जगह से उठें। इंशाअल्लाह इस हैरत अंगेज़ वाक़े की तफसील अगली वीडियो में ज़रूर बयान की जाएगी। मज़ीद बरां बाज़ जिन शक्ल बदलने की सलाहियत रखते हैं, अगरचे ये ताकत तमाम जिन्नात को हासिल नहीं। जो जिन ये ताकत रखते हैं वो इंसानों, जानवरों या परिंदों की शक्ल अख्तियार कर सकते हैं और इंसानी आँखों को नज़र आ सकते हैं। इसकी एक नुमाया मिसाल ग़ज़वा बदर के दौरान पेश आई, जब शैतान सुराका बिन मालिक के रूप में मुशरिकीन के पास आया, उनसे फ़तह और नुसरत का वादा किया और उन्हें जंग के लिए पुरजोश किया। इस वाक़े के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, और जब शैतान ने उनके अमाल को उनके लिए खुशनुमा बना दिया और कहा कि आज तुम पर कोई इंसान गालिब नहीं आ सकता, मैं तुम्हारा मददगार हूँ। मगर जब दोनों लश्कर एक दूसरे के आमने सामने आए और शैतान ने फरिश्तों को आसमान से उतरते देखा तो वो भाग खड़ा हुआ। फिर जब दोनों लश्कर एक दूसरे को देखने लगे तो वो पीठ फेर कर भागा और कहा, मैं तुमसे बरी हूँ, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते। बेशक मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। जिन सांपों की शक्ल में भी इंसानों के सामने आ सकते हैं, इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने घरों में पाए जाने वाले सांपों को फ़ौरन कत्ल करने से मना फरमाया, क्योंकि मुमकिन है कि वो इस्लाम कबूल करने वाले जिन हों। सही मुस्लिम में रवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मदीना के कुछ जिन इस्लाम ला चुके हैं, चुनांचे अगर कोई उन्हें देखे तो 3 बार ख़बरदार करे। अगर वो तब भी नज़र आए तो फिर उसे कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि वह ज़रूर शैतान होगा। ताहम घरों में पाए जाने वाले बाज़ ख़ास किस्म के सांपों के बारे में हमें इजाज़त दी गई है कि उन्हें बग़ैर ख़बरदार किए मार दिया जाए। सही अल कबीर में हज़रत अबू लबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिनको कत्ल ना करो सिवाय इसके जिसकी पीठ पर 2 धारियाँ हों, क्योंकि वो हमल गिराते हैं और आँखों की बिनाई छीन लेते हैं, लिहाजा उन्हें कत्ल कर दो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया, सांप जिन्नात की मसख शुदा शक्लें हैं, जैसे बंदर और हंजीर बनी इसराइल की मसख शुदा अक़वाम थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक तफसीली हदीस मरवी है। उन्होंने कहा, मैं रमज़ान के ज़कात के माल की निगरानी पर मामूर था। एक रात मैंने एक शख्स को ज़कात चुराते पकड़ा। मैंने कहा कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के सामने पेश करूँगा, मगर उसने माफ़ी मांगी और मैंने छोड़ दिया। अगली रात फिर आया, मैंने धमकी दी कि अगर वो दोबारा आया तो मैं नबी अलैहिस्सलाम के सामने ले जाऊँगा, लेकिन तीसरी रात फिर चोरी करने आया। इस बार मैंने उसे पकड़ लिया और नबी अलैहिस्सलाम के सामने ले जाने पर असरार किया। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें एक फ़ायदे की बात बताऊं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मैंने कहा, बताओ। उसने कहा, सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। अल्लाह तुम पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर करेगा जो पूरी रात तुम्हारी हिफाजत करेगा। सुबह नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे कैदी का क्या बना? मैंने सारा वाक़या सुनाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसने सच कहा, मगर वो एक जिन था। जिनों की शक्ल बदलने के पीछे साइंस क्या कहती है? अब हम साइंस की बात करते हैं। प्लाज्मा थ्योरी एक मौसर फ्रेमवर्क फराहम करती है जिनों की शक्ल बदलने की सलाहियत को समझने के लिए, ख़ास तौर पर इसलिए कि प्लाज्मा की खसूसियात कुरान में बयान करदा बेधुएं की आग से बने जिन्नात की खसूसियात से मेल खाती हैं। प्लाज्मा मादे की चौथी हालत कहलाती है जो ठोस, माया और गैस से मुख्तलिफ है। इसमें आला तवानाई के हामल शुदा ज़र्रात शामिल होते हैं, जैसे आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स, यानी वो एटम्स या मालिक्यूल्स जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स खो दिए या हासिल करने
कर लिए हों। ये ज़रात आपस में बंधे नहीं होते बल्कि आज़ादाना हरकत करते हैं और एक मुतर्रक को जवाबदेह ज़रिया बनाते हैं। प्लाज्मा कायनात में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मादा है। सितारे, बिजली और नियॉन लाइट्स या प्लाज्मा स्क्रीन्स में पाया जाता है। प्लाज्मा को दूसरे मादों से जो चीज़ मुमताज़ करती है वो ये है कि ये बरकी और मखनातीसी मैदानों से मुतासर हो सकता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, मैग्नेटिक फील्ड से इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि इसके ज़रात चार्ज शुदा होते हैं। यही बात उसे हरकत, बहाव और शक्ल तब्दील करने के काबिल बनाती है। अगर जिन प्लाज्मा पर मबनी मखलूक हैं तो उनकी शक्ल का तयन उनके अंदर मौजूद चार्ज शुदा ज़रात की तरतीब से होता है। वो बरकी या मखनातीसी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करके या उनसे ताअम्मुल करके इन ज़रात को दोबारा तरतीब दे सकते हैं ताकि इंसान, जानवर या किसी और शक्ल की मुशाबत अख्तियार की जा सके। दोस्तों, यही एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हैं जो हॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर अक्सर दिखाए जाते हैं, जिसमें टेलीपोर्टेशन एक कंसेप्ट है। शक्ल अख्तियार करने के लिए जिन अपने गिर्द मुकामी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं जो किसी सांचे या फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। ये मैदान प्लाज्मा ज़रात की हरकत और तरतीब की रहनुमाई करते हैं। यूँ एक मरबूत साख्त बनती है जो मतलूबा शक्ल से मुताबिकत रखती है। जब प्लाज्मा के ज़रात आपस में टकराते हैं तो तवानाई खारिज करते हैं और लाइट एमिट होती है, रोशनी पैदा होती है। जिन अगर इन अखराजात को, इन एमिशन को काबू में रख सकें तो ऐसी शक्लें तख्लीक कर सकते हैं जो इंसानी आँख से देखी जा सके। मसलन रोशनी की शिद्दत, रंग व तकसीम को बदल कर वो ऐसा ज़ाहिरी तासर दे सकते हैं जो किसी ठोस काबिल लम्स शय जैसा दिखे, यानी कि टेंजिबल मटेरियल बने। प्लाज्मा ये वजाहत भी देता है कि जिन अपनी असल हालत में नज़र क्यों नहीं आते और मखसूस हालत में नज़र कैसे आ सकते हैं। प्लाज्मा की नज़र आने या ना आने की सलाहियत इसके तवानाई की सतह और रोशनी से ताअम्मुल पर मुनहसिर है। कम तवानाई की हालत में प्लाज्मा ऐसी फ्रीक्वेंसी पर लाइट एमिट करता है, रोशनी खारिज करता है जो इंसानी आँख के दायरे से बाहर होती है, जैसे इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट। इस हालत में जिन इंसानी आँखों से पोशीदा रहते हैं। जब जिन अपनी शक्ल जाहिर करना चाहें तो अपने प्लाज्मा ज़रात की इंटेंसिटी को, उनकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं ताकि वो नज़र आने वाली रोशनी में लाइट एमिट करें। ये काबू पाई हुई रोशनी उन्हें वाज़ेह और मखसूस शक्ल और सूरत में ज़ाहिर होने देती है। इस हवाले से आइंस्टाइन का मशहूर नज़रिया तवानाई और मादा की तब्दीली, मैटर एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल, भी बहुत अहम है। अगर जिन तवानाई पर मुश्तमिल मखलूक हैं तो अपनी तवानाई को मुख्तलिफ अशकाल में तब्दील करके मुख्तलिफ सूरतें अख्तियार कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स भी इस ख्याल की तायद करता है कि एक ज़र्रा एक ही वक्त में मुख्तलिफ हालतों में मौजूद हो सकता है, जिसे सुपर पोजिशन कहते हैं, और यही नज़रिया शक्ल बदलने को मुमकिन करार देता है। अगर जिन्नात को कायनाती सतह यानी कि क्वांटम लेवल पर तवानाई से मरकब मखलूक माना जाए तो मुमकिन है कि वो ऐसी हालत में मौजूद हों जिसे सुपर पोजिशन कहा जा सकता है, जो उन्हें इंसानी इदराक या मादी दुनिया से ताअम्मुल के वक्त किसी ख़ास शक्ल में डलने की इजाज़त देती है। ये कायनाती मुंतकिली उनकी तवानाई के मैदानों में शदीद तब्दीली का बायस बन सकती है ताकि वो किसी मखसूस शक्ल जैसे इंसान, जानवर या दीगर मखलूक़ात की नकाली कर सकें, उनको कॉपी कर सकें। इर्ताशी फ्रीक्वेंसीज़ का किरदार इस तस्वर में मज़ीद गहराई लाता है। मॉडर्न फिज़िक्स के मुताबिक तमाम मादी अजसाम मखसूस फ्रीक्वेंसी पर इर्ताश करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। एवरीथिंग वाइब्रेट्स। इंसान अशिया और अशकाल को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज़ इंसानी बिनाई के दायरे में आती हैं। अगर जिन्नात अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को तब्दील कर सकें तो अपनी तवानाई को ऐसी सतह पर हम आहंग कर सकते हैं जो किसी मखसूस शक्ल या सूरत से मुताबिकत रखती हो। ये तब्दीली उन्हें काबिल दीद विजिबल मखलूक में ज़ाहिर होने के काबिल बना सकती है, ऐसी शक्लें जो इंसान पहचान सकें। जिन्नात की शक्लें बदलने की एक और तोजी कसीरुल बूदी यानी कि मल्टी डायमेंशनल दुनिया के नज़रिए में मौजूद है, जैसा कि स्ट्रिंग थ्योरी में पेश किया जाता है। बाज़ स्ट्रिंग थ्योरी मॉडल्स के मुताबिक कायनात 10 या 11 डायमेंशंस पर मुश्तमिल है, जिनमें कई छुपी हुई हैं। ऐसी भी शामिल है जो हमारी महदूद हवास के दायरे में नहीं आती। अगर हम जिन्नात को प्लाज्मा जैसी मखलूक तस्वर करें
जो आला बूद तक रसाई रखती हो, तो उनकी शक्ल बदलने की सलाहियत उनकी कसीरुल बूदी दुनिया और प्लाज्मा जैसी साख्त के बाख्मी तामल का नतीजा हो सकती है। जब जिन्नात अपनी फितरी हालत में अपनी दुनिया में रहते हैं तो वो उन मादी कवानीन के पाबंद नहीं होते जो हमारी दुनिया पर लागू होते हैं, लेकिन जब वो हमारी दुनिया में दाखिल होते हैं तो उन्हें हमारी हकीकत के कवानीन के मुताबिक खुद को डालना पड़ता है। यही तब्दीली उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाती है, क्योंकि उन्हें अपनी प्लाज्मा जैसी साख्त को महदूद थर्ड डायमेंशन 3 जिहती फ्रेमवर्क के मुताबिक बनाना पड़ता है। यही वजह है कि जिन्नात अक्सर सांप जैसे जानी पहचानी शक्लों में ज़ाहिर होते हैं। मुख्तलिफ रवायात में जिन्नात को सांप की शक्ल अख्तियार करते हुए बयान किया गया है, लेकिन इस शक्ल में डालने के बाद वो अपनी फितरी ताकत खो देते हैं। उन्हें वो आज़ादी और तवानाई हासिल नहीं रहती जो उनकी अपनी दुनिया में मैसर होती है, बल्कि वो नुकसान का शिकार भी हो सकते हैं। ये कमज़ोरी इन वाक़यात में नज़र आती है जहाँ उन सांपों को शिनाख्त करने के बाद आसानी से मार दिया गया। हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हम हज के लिए रवाना हुए और जब हम अर्ज नामी मुकाम पर पहुँचे तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सांप आया। थोड़ी ही देर में वो मर गया। हम में से एक शख्स ने अपनी थैली से कपड़ा निकाला, उसमें सांप को लपेटा और ज़मीन में दफन कर दिया। जब हम मक्का पहुँचे तो मस्जिदुल हराम के दरवाजे पर थे, तो एक शख्स हमारे पास आया और पूछा, तुम में से उमर बिन जाबर का साथी कौन है? हमने कहा कि हम उमर बिन जाबर को नहीं जानते। फिर उसने पूछा, सांप का साथी कौन है? लोगों ने उस शख्स की तरफ इशारा किया। उसने कहा, अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे, वो सांप उन 9 जिन्नात में से आखिरी था जो नबी इस्लाम के पास आया करते थे और कुरान सुना करते थे। ये मुमकिन है कि वह जिन किसी वजह से शक्ल बदल रहा था और उसी तकलीफ़ के सबब मर गया। इससे ये अंदाज़ा होता है कि शक्ल बदलना जिन्नात के लिए आसान अमल नहीं है, इसीलिए अक्सर जिन्नात अपनी असल हालत में रहना पसंद करते हैं। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिन्नात का कब्ज़ा, पोजेशन एक हकीकत है या एक अफसाना है? हम में से अक्सर ने लोगों पर जिन्नात के कब्ज़े की कहानियाँ सुन रखी हैं या सुनसान मुकामात, पुराने दरख्तों और वीरान घरों के आसेब ज़दा होने की बातें भी सुन रखी हैं, मगर इन बातों की हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हाँ, ये मज़ाहिर वाकई मौजूद है। जिन्नात अक्सर उन जगहों पर रहते हैं जो वीरान या गैर आबाद हों। उनमें पहाड़, गारें, पुराने खाली दरख्त, बड़े दरख्त और दूर दराज के इलाकों में मौजूद दरख्त शामिल हैं। ये मकामात महज इत्तफाकिया नहीं है। एक वक्त था जब जिन्नात ज़मीन पर आज़ाद घूमा करते थे, मगर जब उनके रवैये फसाद पर मबनी हो गए तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को उन्हें सज़ा देने के लिए भेजा। फ़रिश्तों ने उन्हें शिकस्त दी और उन्हें मार कर जजीरों और पानियों की तरफ धकेल दिया। यह बात याद रखना ज़रूरी है कि ज़मीन का तकरीबन 71% हिस्सा पानी से ढका है और बाकी 29 या 30% का बहुत सा हिस्सा या तो गैर आबाद है या नाकाबिल रसाई। बल्कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ज़मीन का जो काबिल आबादी हिस्सा है उसमें से भी 80% ऐसा है जिसके ऊपर इंसानी आबादी नहीं है। ये बहुत मुमकिन है कि उनमें से कई जगह अब भी जिन्नात की सुकूनतगाह हों। उन पोशीदा दुनियाओं के अलावा कुछ जिन्नात इंसानों के दरमियान भी रहते हैं, कुछ पुराने दरख्तों में, कुछ घरों में और कुछ छोटे सुराखों या अलग थलग जगहों में। अब सवाल यह है, क्या जिन्नात का कब्ज़ा पोजीशन हकीकत है या सिर्फ देव मालाई किस्सा? इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इस बात की तस्दीक की कि जिन्नात का इंसानों के जिस्म में दाखिल होना एक हकीकी अमर है। जैसा कि कुरान में फरमाया गया है, जो लोग सूद खाते हैं वो उस शख्स की तरह खड़े होते हैं जिसे शैतान ने छू कर पागल बना दिया हो। सूरह बकरा आयत नंबर 275। इस आयत से जिन्नात के इंसानी जिस्म पर असरात का सबूत मिलता है। इब्न हम्बल के बेटे अब्दुल्ला ने उनसे सवाल किया कि कुछ लोग कहते हैं जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल नहीं होते। उन्होंने जवाब दिया, मेरे बेटे वो झूठ बोलते हैं, दर हकीकत ये जिन्नात ही हैं जो उनकी ज़बानों से बोलते हैं। इब्न तैमिया ने इस बात पर जोर दिया कि मुतासरा शख्स कभी ऐसी ज़बान में बोलता है जो वो खुद नहीं जानता, या वो पुरतशद्दद हरकतें करता है जो इंसानी ताकत से बाहर होती हैं। ऐसे अफराद बाज़ औक़ात इतनी ताकत का मुज़ाहिरा करते हैं जो उनके लिए मामूल में मुमकिन नहीं होती, या उनके जिस्म को देखें तो वो इस तरह अपने जिस्म को तोड़ मोड़ रहे होते हैं कि ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। जैसे बहुत भारी चीज़ें भी उठा लेते हैं या फ़र्श पर बिछे कालीनों को उखाड़ फेंकना या बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। ये मज़ाहिर मोतबर गवाहों की जानिब से देखे और बयान किए गए हैं। जब कोई शख्स अपने जिस्म पर काबू रखता है तो ये समझना ज़रूरी है कि वो कुव्वत
जो उस पर असरअंदाज है इंसानी नहीं बल्कि कोई और मखलूक है, यानी जिन जो इंसानी वजूद के ज़रिए अमल कर रहा हो। जिस तरह इंसानों में मुख्तलिफ सिफ़ात पाई जाती हैं, वैसे ही जिन्नात में मतनव्वु फितरत के हामिल होते हैं। उनमें कुछ नेक और सालेह हैं, जबकि कुछ बदकार और शैतानी क़ुव्वतों के साथ होते हैं। बद किरदार जिन्नात गंदे और नापाक मकामात को पसंद करते हैं, जैसे बैतुल खला, कूड़े के ढेर या वीरान जगह। दूसरी जानब नेक जिन इंसानों के साथ रहते हैं, अक्सर घरों में बगैर किसी खलल या परेशानी के। उनमें से कुछ नेक जिन इबादत में भी शरीक होते हैं और नज़र नहीं आते। मशहूर मुहद्दिस इमाम अमश ने एक दिलचस्प वाक़या बयान किया। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा एक जिन हमारे दरमियान आया। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है? उसने जवाब दिया, चावल। हमने चावल पेश किए और मैंने चम्मच को ऊपर नीचे हरकत करते देखा, हालांकि कोई नज़र नहीं आ रहा था। यह वाक़या न सिर्फ जिन्नात की मौजूदगी को ज़ाहिर करता है, बल्कि इस बात की भी दलील है कि वो दुनियावी अशिया के साथ बहुत नरमी और पोशीदा अंदाज में ताअम्मुल कर सकते हैं, लेकिन इंटरेक्ट विद आवर रियलिटी। इमाम अमश ने फिर जिन से पूछा, क्या तुम्हारे दरमियान भी ख्वाहिश परस्त और बिदती लोग होते हैं जैसा इंसानों में होते हैं? जिन ने जवाब दिया, जी हाँ। इमाम इब्ने कसीर ने इस वाक़े को मुस्तनद करार दिया है। एक और रवायत में इमाम इब्ने असाकर ने हज़रत अब्बास की सवाने हयात में जिक्र किया है कि उन्होंने फरमाया, मैंने बाज़ जिन्नों को शायरी करते सुना जो बहुत जज्बे से कह रहे थे, दिलों को दर्द है जब तक वो अपने महबूब से ना मिले, चाहे वो मगरिब में हों या मशरिक में हों। वो अल्लाह की मोहब्बत से बरे होते हैं और अल्लाह ही उनका रब है। वो अल्लाह से जुड़े हुए हैं और उसकी मखलूक से नहीं। अक्सर औक़ात ये बदरूहें वही होती हैं जो इंसानी जिस्मों पर कब्ज़ा कर लेती हैं, लेकिन असल में कब्ज़ा है क्या? पोजेशन। व्हाट इज़ पोजेशन? कुरान की रोशनी में जिन्नात के पोजेशन या कब्ज़े को समझना। तारीख़ में दिमागी बीमारियों को अक्सर जिन्नात या बदरूहों के साथ जोड़ा गया है। कदीम तरीन हवाला जात सुमेरी कौम से मिलते हैं, जिनका अक़ीदा था कि जिस्मानी और दिमागी बीमारियों का सबब गैदम नामी बदरूहें होती हैं। अंजील में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अक्सर बदरूहें निकालते देखा गया है। यूरोप के कुरून वस्ता में भी ज़हनी बीमारियों की एक बड़ी वजह जिन्नात का कब्ज़ा जादूगरी समझी जाती थी, विचक्राफ्ट। इस्लामी फ़िक़ा में कब्ज़ा एक ऐसी हालत को कहते हैं जब किसी इंसान को जिन की वजह से जिस्मानी या ज़हनी नुकसान पहुँचता है, चाहे ये नुकसान जिस्म के अंदर से हो, बाहर से हो या दोनों से हो। ये सिर्फ दौरे कन्वर्जेंस ये झटकों तक महदूद नहीं बल्कि कई अक़साम हैं। नंबर 1, मुकम्मल कब्ज़ा, कंप्लीट पोजीशन। जब जिन पूरे जिस्म पर असरअंदाज हो, जैसा कि झटकों या दौरों की हालत में होता है। नंबर 2, जुज़वी कब्ज़ा, पार्शियल पोजीशन। जब जिन जिस्म के किसी ख़ास हिस्से पर असर डाले, जैसे टांग, कंधा या ज़बान। नंबर 3, मुसलसल कब्ज़ा, कंटिन्यूस पोजीशन। जब जिन तवील अरसे तक जिस्म में रहकर नुकसान या असर डालते हैं। नंबर 4, आर्जी कब्ज़ा, टेम्परेरी पोजीशन। जब असर मुख्तसर मुद्दत तक हो, जैसे शदीद डरावने ख्वाब या अचानक दौरे। दौरे एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो दिमाग को मुतासर करती है। इसकी वजह से इंसान की बातचीत, यादाश्त, हरकत व अमल मुतासर हो सकते हैं। दिस इज सम काइंड ऑफ डिमेंशिया। ऐसे लोग अपनी बात ठीक से बयान नहीं कर पाते और उनकी चाल में भी लड़खड़ाहट आ सकती है। दौरों की 2 मुमकिन वजूहात होती हैं, बदरूहों का असर, तभी वजूहात। कुरान, सुन्नत, उलमा के इजमा और अकल सब इस बात को तस्लीम करते हैं कि बाज़ दौरे जिन्नात की वजह से होते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन इस तरह खड़े होंगे जैसे कोई शख्स शैतान के असर से पागल हो गया हो। सूरह बकरा 275। इब्ने कसीर इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि सूद खोर क़यामत के दिन कब्रों से इस तरह उठेंगे जैसे किसी को शैतान की वजह से झटके लगे हों, उनकी चाल में बेतरतीबी होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शैतान आदम के बेटे में इस तरह दौड़ता है जैसे खून रगों में दौड़ता है। एक और हदीस में है, हर बच्चा शैतान के छूने से रोता है सिवाय मरियम और उनके बेटे ईसा के, क्योंकि उनकी वालदा ने उनके लिए दुआ की थी, मैं उनको, उनकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। ये तमाम बातें पोजेशन, कब्ज़े और दौरों की मौजूदगी को वाज़े करती हैं। सवाल यह है कि जिन्नात इंसानों पर पोजेशन या कब्ज़ा क्यों करते हैं? जिन्नात इंसानों पर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कब्ज़ा करते हैं, जैसे हवस, शहवत, शदीद जज्बात, कभी इत्तफाक और मुनासबत के सबब, लेकिन अमूमन कब्ज़े की बुनियादी वजह नफ़रत और इंतकाम होता है।
मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान अनजाने में किसी जिन को नुकसान पहुंचा दे, जैसे किसी जगह पेशाब कर देना जहां जिन रहते हों, या गर्म पानी वहां बहा देना, या नादानिस्ता तौर पर किसी जिन को मार देना, तो जिन इंतकामन कब्जा कर लेता है। चूँकि जिन्नात में भी जाहिल और जालिम पाए जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादती से इंतकाम लेते हैं। बाज़ औक़ात जिन्नात बगैर किसी वजह के भी शरारत या शर के तौर पर इंसानों पर कब्जा करते हैं। जैसे बाज़ बेवकूफ़ इंसान दूसरे इंसानों को अजियत देते हैं। इसलिए नबी इस्लाम ने घरों में सांप मारने से पहले 3 मरतबा तंबी करने का हुक्म दिया, क्योंकि बाज़ सांप दरअसल जिन होते हैं और बिला वजह मार देना ऐसे ही है जैसे किसी इंसान को नाहक कत्ल कर देना। इमाम इब्न तैमिया ने फरमाया, बगैर किसी हक के किसी जिन को कत्ल करना जायज़ नहीं, जैसे किसी इंसान को बगैर हक के कत्ल करना जायज़ नहीं। ये तालीम हमें जिन्नात के साथ अदल व फ़हम के साथ मामला करने का सबक देती है। कब्ज़े की तीसरी किस्म सबसे ख़तरनाक है। ये वो सूरत है जब इंसान खुद जिन को बुलाता है और किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे इस्तेमाल करता है। इसे आमतौर पर जादू या टूने के का अमल कहा जाता है। जादू की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, जिनमें अलहदगी डालना, बीमारी देना, माली नुकसान पहुंचाना और कई बुरे मकासद शामिल होते हैं। ये किस्म सबसे ज़्यादा शैतानी है, क्योंकि ये इंसानी इरादे से की गई एक बदतरीन हरकत होती है जिससे जिन्नात के ज़रिए शदीद नुकसान होता है। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर बात करते हुए खौफ और नाइंसाफ़ी का गहरा एहसास पैदा होता है। अल्लाह हमें ऐसे शैतानी अमाल और इनके मुर्तकबीन से महफूज रखे। जादू की इब्तिदा और इसका जिन्नात से ताल्लुक़ एक अलग वीडियो का मौजू होगा इंशाल्लाह। अब बात करते हैं जिन्नात के पोजेशन कब्ज़े के पीछे साइंसी अमल की। दिमाग एक पेचीदा न्यूरल सिस्टम के ज़रिए काम करता है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के ज़रिए एक दूसरे से बात करते हैं। ये सारी कम्युनिकेशन सिग्नल्स के ज़रिए होती है। ये बरकी अमल बरकी मकनातीसी लहरें EMFs पैदा करता है, जो ख्यालात, जज्बात और हरकत को मुनज़्ज़म करती हैं। अगर ये तवाज़ुन बिगड़ जाए, चाहे किसी अंदरूनी बीमारी की वजह से या किसी बैरूनी असर जैसे कि ताकतवर मकनातीसी फील्ड की वजह से, तो इसके नतीजे में इंसान को दौरे वाहमे या गैर मामूली रवैये जैसे असरात का सामना हो सकता है। जिन्नात चूँकि बेधुएँ की आग से पैदा किए गए हैं, इसीलिए मौजूदा साइंसी मालूमात की रोशनी में उन्हें प्लाज्मा नमा हालत के साथ समझा जा सकता है। प्लाज्मा ऐसे आइनों पर मुश्तमिल होता है जो बरकी मकनातीसी मैदान पैदा करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, अगर जिन्नात ऐसे मादे से बने हों तो वह नज़रियाती तौर पर इंसानी बरकी मकनातीसी निज़ाम के साथ ताअम्मुल कर सकते हैं। ये ताअम्मुल कुछ यूँ हो सकता है, प्लाज्मा बरकी मकनातीसी मैदान EMFs पैदा करता है और इंसानी दिमाग भी, अगर किसी जिन का बरकी मकनातीसी मैदान मैग्नेटिक फील्ड इंसानी दिमाग के मैदान के साथ ओवरलैप करे या इसमें खलल डाले, तो ये दिमागी एसाबी सरगर्मी में मदाखलत कर सकता है। इसका नतीजा दौरे, सीजर्स, न्यूरॉन्स के दिमागी एसाबी सरगर्मी में मदाखलत कर सकता है। तो न्यूरॉन्स की अचानक फायर होने या दिमाग में सिग्नल्स के बिगाड़ की वजह से गैर मुतवक्किर रवैये या शऊर की ऐसी कैफियत में तब्दीली हो सकती है जो अलग थलग होने या ट्रांस जैसी कैफियत की मुशाबे हो सकती है। ये बरकी मदाखलत न्यूरॉन्स के सिग्नल्स की तरसील के अंदाज को बदल सकती है, जिसका असर बोलने, हरकत करने, जज्बाती नज़्म ज़ब्त पर पड़ सकता है। साइंसी तौर पर अगर पोजीशन को जहनी बीमारी करार दिया जाता है, लेकिन पैरासाइकोलॉजी एक मतबादल ज़ाविया फराहम करती है। पैरासाइकोलॉजी के मुताबिक ऐसी सरगर्मियाँ जिनमें अशिया हरकत करती हैं या बेवजह आवाज़ आती हैं, अक्सर कब्ज़े के दावों या शऊर की बदलती हुई हालतों अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ देखी गई हैं, जहाँ अफराद ऐसे रवैये का ज़ाहिर करते हैं या ऐसी ज़बानें बोलते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं सीखी। ये मज़ाहिर किसी बैरूनी क़ुव्वत मसलन जिन के असरात की निशानदेही करते हैं, ना कि महज नफ्सियाती या न्यूरोलॉजिकल वजूहात की। बहुत से दस्तावेज़ी कैंसर में जिन्नात के कब्ज़े के दावे सामने आते हैं। उनमें कुछ मुश्तरका अलामात देखी गई हैं। आवाज़ में नाकाबिल वज़ा तब्दीलियाँ, रवायती तौर पर उसे इस बात से ताबीर किया जाता है कि जिन फ़र्द पर काबज़ होकर उसकी आवाज़, लहजे या हत्ता के ज़ुबान को बदल देता है। साइंसी लिहाज से ये मज़र दिमाग के उन हिस्सों में खलल की वजह से हो सकता है जो गुफ्तगू के ज़िम्मेदार होते हैं, जैसे ब्रोकाज एरिया। अगर जिन का EMF न्यूरल रास्तों में मुदाखलत करे तो आवाज़ की हड्डियों को भेजे के सिग्नल्स को बदल सकता है, जिससे अजीब व गरीब अंदाज़ गुफ्तगू सामने आता है। मुतासर अफराद के जिस्म पर बगैर किसी वजह निशान या जलने के असरात, पुरतशद्दद रद्द-ए-अमल और ख़ुद को नुकसान पहुँचाने का रुझान, छुपी हुई बातों का गैर मामूली इल्म, गैर मामूली जिस्मानी ताकत और यादाश्त की कमी।
एक मसलसल देखे जाने वाली अलामत यह है कि जिन्नात कुरान की तिलावत के दौरान बेचैन, गुस्से में या खौफजदा हो जाते हैं। यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें उनके शर से बचने के लिए मुतअद्दिद तरीके सिखाए, जिनमें अल्लाह की पनाह मांगने पर जोर दिया गया। इन तालीमात में सूरह अलक और सूरह नास की तिलावत शामिल है। नीज़ कुरान से ये दुआ भी शामिल है, और कह दीजिए कि ए मेरे रब, मैं वसवसा डालने वाले शैतानों से आपकी पनाह चाहता हूँ और मैं आपकी पनाह चाहता हूँ ए मेरे रब इससे कि वो मेरे करीब आएँ। सूरह मोमिनून आयत 97 to 98। नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया, अपने घरों को कब्रें मत बनाओ, क्योंकि शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। आयतुल कुर्सी की तिलावत सबसे ताकतवर हिफाजती ज़राए में से एक है। एक मशहूर वाक़े में जैसे कि अबू हुरैरा ने एतराफ़ किया कि आयतुल कुर्सी की तिलावत पर अल्लाह ताला ने उस शख्स की हिफाजत के लिए फ़रिश्ते मुकर्रर फरमाए। यह फरमा देता है जैसे कि अबू हुरैरा ने बात नबी अलैहिस्सलाम को सुनाई तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस गल्ला चुराने वाले शख्स जिसको आपने पकड़ा था उसने सच कहा है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस तरह का मज़ीद कंटेंट बनाने के लिए हमारी हौसला अफजाई हो सके। जज़ाकल्लाह।